आपको लिए चलते हैं ओडिशा, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ओडिशा का है, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबों का अगर कहीं रहना होता है तो उड़ीसा में होता है। यहां की जनता गरीबी से जूझ रही है। इतना धनवान प्रदेश, लोग गरीब क्यों है? 50 साल आपके बर्बाद हो चुके, 50 साल। अब उड़ीसा को बचाना है कि नहीं बचाना है? उड़ीसा की अस्मिता बचानी है कि नहीं बचानी है? उड़ीसा के बच्चों का भविष्य बचाना है कि नहीं बचाना है? और इसलिए मैं आज उड़ीसा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे पूरी ताकत से बताइए, ये हमारे उड़ीसा की ये बर्बादी हुई, इतनी संपदा, प्राकृतिक संपदा का भव्य खजाना है यहां, लेकिन यहां बर्बादी ही बर्बादी है। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? अब उनको विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। अच्छा, एक काम करना, अगर यहां आपके मुख्यमंत्री जो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ना, और हमारे यादव जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, शेर लड़ रहा है, शेर। एक काम करना भाई, जब नवीन बाबू अगर गलती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आ जाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए, क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है, लेकिन अगर आपका मिलना हो जाए तो उनको पूछिए कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांतबाजी ने, हाँ? कंत्राबाजी, ये कंत्राबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको एक प्रश्न पूछोगे मेरी तरफ से? पूछोगे? नहीं पूछोगे भाई, 25 साल तक नहीं पूछा आपने, इसलिए आपकी ये हालत हुई है। उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी के दौरे पर हैं। शाम को 5 बजे के आसपास वो वाराणसी पहुंचेंगे। अमित शाह गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती के बाद अमित शाह ड्रोन शो भी देखेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह पीएम मोदी के नामांकन और रोड शो की तैयारियों को देखेंगे, साथ ही पार्टी की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 13 तारीख को वाराणसी में रोड शो होना है और 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। लिहाजा पीएम मोदी के इन प्रोग्राम के तहत आज शाह तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। तो ड्रोन शो देखेंगे अमित शाह और शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे और साथ ही साथ जो पीएम का रोड शो है उसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम को 4 बजे के आसपास वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां पर वो पीएम के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में जाकर रोड शो और नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के रोड शो रूट का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं।
पीएम के रोड शो को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी कड़ी में रोड शो के लिए रथ भी वाराणसी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में पहुंच गया है। खुद सीएम योगी आज इस रथ का निरीक्षण करने वाले हैं। काशी में किस तरीके की तैयारियां उसको दिखाने से पहले हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि वो रथ जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रोड शो करेंगे, ये रथ अब पहुंच चुका है। इस वक्त केंद्रीय चुनाव कार्यालय में मौजूद है। आप इस रथ को देखिए, यहाँ से इसका चढ़ने का रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खड़े होंगे और काशी की जनता को अभिवादन स्वीकार कर रहे होंगे। जगह जगह काशी में अलग अलग समाज के लोग जो हैं, बंगाली समाज के हों, महाराष्ट्र के हों, वो मौजूद होंगे रास्ते में अपने पारंपरिक परिधानों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने अपने अंदाज में स्वागत करेंगे। इस रथ को आप आगे से भी देख लीजिए, यहाँ पर ये रथ आगे से इसकी तस्वीर है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगे भी तस्वीर है। इसके अलावा जो यहाँ पर आगे जो बम्पर है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तो अब तक जो प्रधानमंत्री के देश में रोड शो हुए हैं, उस रोड शो से ये रोड शो का रथ बिल्कुल अलग है और ये रोड शो खास काशी के लिए, इस रोड शो के लिए ये रथ तैयार किया गया है, जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये आगे ड्राइवर सीट है और ये पीछे जो सीट है, यहाँ से ये देखिए, इसके ऊपर का भी स्काई का भी ओपन टू स्काई भी है। और ख़ास बात है कि इसमें ओपन टू स्काई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रथ पर यहाँ से पीछे सवार होंगे और यहाँ पर उनके साथ जो है काशी के लोग जो होंगे वो अगल बगल मौजूद होंगे और अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो में स्वागत कर रहे होंगे। तो रोड शो का रथ काशी पहुंच गया है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जनसंपर्क कर पीएम मोदी के रोड शो के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। मंत्री अश्विनी चौबे ने वेद मंदिर तारानगर में वेद मंत्रों के आह्वान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले उनकी जीत के लिए पूजा की और फिर वाराणसी कैंट और रोहनिया विधानसभा में आज जनसंपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाला रोड शो कई मायनों में बेहद खास होगा। बीजेपी कार्यकर्ता काशी में लोगों के घर घर जाकर पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार जारी है। कन्नौज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम योगी ने कई मुद्दों के जरिए विपक्ष पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमला किया। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे ये लोग तो धन्य हुआ। दूसरे लोग में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने, हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। कन्नौज में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा।
कि कांग्रेस के परिवार को, सपा के सैफई परिवार को धन संपदा से परिपूर्ण करके अपने परिवार के लिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित के लिए, वे परिवार के हित के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।